तो ये बहुत बड़ी बात है, ईश्वर की आप पर बड़ी कृपा बेटे। अहंकार तो स्वाभाविक ही आ जाता है, जहाँ माया है वहां तो अहम आना जरूरी है। अब तुमने ये देखा हमारा बेटा, अब तुम्हें ये होगा कि इसमें दोष किसका बेटे? ये संस्कार की यहाँ बहुत जो बारीकी से अध्ययन करता है आदमी तो इन चीजों में हो जाता है। झुकना हमेशा, मैं तुम्हें भी ये कहता हूँ, झुकना जो होता है वो ताकतवर और विद्वान की परिभाषा होती है। ऊंचे पानी नाटे के नीचे ही ठहराए और नीचे नीचे भटकिए नीचे कैसे जाए। जो तनाव है वो एक पाप को जन्म देता है, अहंकार को जन्म देता है और एक मृत्यु का कारण ही वो बनता है अहंकार। झुकना जीवन जीने की कला है। जो झुकता है वो हमेशा उसको भाव जो होता है भगवान का होता है और वो भाव उसको हृदय में बैठाता है। हृदय से दुआएं निकलती हैं, तरंगें होती हैं वो, और वो हमेशा आप की गर्दिशों को पार कर देता है। और ये जो अब मुझे कितना पीड़ा हुई है इससे, अभी जब आया है ये, इसके अंदर ईगो इतनी है शुरू से। अरे कारण क्या है बच्चा है। नहीं, मैं इससे इसीलिए थोड़ा सा वो बच्चा है। और सुनो, आप हमारे, आपका और मेरा जो संबंध है ना वो ऐसा है कि आत्मा का है। वो तो होता है बेटे, लेकिन फिर भी ये नहीं, ये सब नहीं, एक हमसे जो बिल्कुल निकट हमारे पास रहा, हमारे डीएनए से उत्पन्न है, हमारे उसको वो है, उसके अंदर नहीं आ पाई। मुझे भूख लग रही थी, आपने मुझे चावल और दाल अमृत हो गया है। नहीं, अमृत तो बेटे ये चीज अपने से तो कहा जाता है, जहाँ अपनत्व होता है, अपने दिल की जो बात है वहीं कही जाती है। एक देखो, शब्द गुण मात्र बेटी, शब्दों के जाल में सारी दुनिया फंसी पड़ी है। शब्द ही शब्द घटाघट बाचे, सारी दुनिया शब्द के बाचे। शब्द ही जमी, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश। जो आपको ज्ञान देगा, जो इस अपने भाषाओं को व्यक्त करने का माध्यम है, जो बैखरी भाषा है, एक मध्यमा तो भाई आपको उसमें आती है, मध्यमा आपको चेहरे मोहरे की एक्टिविटीज से वैसे पहचान ना भी कहने तो उनमें जैसा लगेगा भी देखो अंकुर गुस्से में है, या प्रसन्न चित्त है तो आज प्रसन्न है मुद्रा में, तो जो मध्यमा होती है। एक परा होती है जो हृदय से व्यक्त होती है। जब तुम्हें दर्द है तो चिल्लाओगी, जो कुछ तो अब वो जो आत्मा से हृदय से जो निकलती है भाषा या जो भी व्याख्यान परंतु वो परा होता है। फिर इसके बाद आता पश्चंती, जो आत्मा की आवाज होती है। ये भाषाएं चारों। तो अब शब्द की बात यहां आती है, वाणी हिरण्य ग्रवाहन में, वाणी के अंदर वो शक्ति है बेटी, सूर्य में भी कम है। जो वाणी को बोलना और वाणी का एक प्रेमी बन गया तो उसके लिए ये अप्सरा बन करके नृत्य करती है, जैसा वो चाहेगा वैसे ही तोड़ी मरोड़ी जाती है वाणी हिरण्य ग्रवाहन में। और ये कभी भी तुम्हें पढ़ने से नहीं आएगी। कभी आप ये सोचें शास्त्र या बड़े बड़े स्कूलों में, बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने से आ जाएगी, ये एक परमात्मा की देन होती है। और परमात्मा पात्रता को देता है, सच्चा न्यायकारी परमात्मा है। जो उसका पात्र वास्तव में है वो उसी को देता। वो धन का, संपदा का, वैभव का, पद का, प्रतिष्ठा का इनका भूखा नहीं। और मुझे जो परमात्मा ने और इस माँ प्रकृति ने दिया बेटे, मैं अपने से धनवान मानता ही नहीं। मैं उसका ऋण कैसे चुकाऊंगा? मैं तो बार बार जन्म चाहता हूँ। लोग मुक्ति चाहते हैं, मैं जन्म चाहता हूँ कि हे माँ मैं तेरा श्रृंगार करता रहूं, बार बार मैं आता रहूं। और जो मेरे से कोई पाप हो, वास्तव में कोई मैं गलती कर रहा हूं या जिस सांस से मैं तुझे भूलूं, तू मुझे उसकी कई गुना सजा दे। मैं वो नहीं चाहता कि मुझे तू महल दे या राजपाट दे, सिंहासन दे, कभी नहीं। कष्टों के अंदर बेटे एक बहुत ही बड़ी ताकत है। कुंती ने कष्ट क्यों मांगे थे?
हे मगिन कुंद होते है पीतल होते है श्याम, तब लगी सब मेरे हैं पर जब लगी आयन का। धीर, ये आदमी के अंदर जितनी कष्ट सहोगी तुम, उतने निखर करके तप करके, तब क्या होता है, इसी का नाम तप है। हमारे जो ऋषि मुनि महात्मा है, भूख के तड़प अपने उसको जो संकल्प, मोदी कहते हैं संकल्प शक्ति को, बेटे संकल्प में तो सर्वस्व है। संकल्प बलि ने किया था, उसके आचार्य शुक्राचार्य ने राग मना कर लिया, नहीं मैंने संकल्प छोड़ दिया। संकल्प वो चीज है। मोदी तो साधारण रूप समझते हैं कि संकल्प, आप आम जनता भी नहीं समझती संकल्प को। संकल्प में सर्वस्व है। और संस्कार से बेटे बड़ा उद्धरण है। जिसको संस्कार मिल गए, बेटे दुनिया का बहुत भाग्यशाली मानव है, और मानव पाने की सार्थकता है। मानव जीवन भोगने के लिए नहीं मिलता, मानव जीवन उद्यानम ते पुरुष है। यह मानव शरीर आपको उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए वो विमान है जिसमें उड़ करके आत्मा उस पर ईंधन इसके अंदर ऐसा है ऑटोमेटिक, इस विमान में सिस्टम जैसे का अमेरिका से मोदी ने लिया है, इसके अंदर सारे हो जाएंगे। तो ये मानव वो विमान है प्राणियों में, सब जीव जंतुओं में, वो सभी आत्मा तो सभी में वास करती है, लेकिन इसके अंदर एक छट छट करके आत्मा आती है जो परमात्मा तक की यात्रा करेगी। इसमें वो आत्मा बैठेगी यहाँ, लेकिन यहाँ आकर के माया में सब भूल जाती। सूर्य चंद्रमशो धाता यथा पूर्वम कल्पित द्वीम च पृथ्वीम च अंतरिक्ष मधुष। कितनी बार परमात्मा इसे सूर्य चंद्रमा और इतने बड़े आकाश तारे चिटकते हैं, इसके अंदर कभी निगाह जब जाती, चिंतन करो। चिंतन और चिंता में जमीन और आसमान का भेद है। चिंतन आपको आनंद की अनुभूति कराता है, और चिंता आपको दुख और पीड़ा और दरिद्रता की तरफ ले जाती है। संसार में कमल की तरह रहो, मेरे से ज्यादा झूठा, मेरे से ज्यादा कपटी, मेरे से ज्यादा छलिया, लेकिन मैं उन्हीं से करता हूं महा। छोटी रेखा पर बड़ी रेखा खींचता हूं। देखो संसार में रहूंगा तो बेटे सारे काम करने पड़ते हैं। मिथ्या ब्रह्म सत्य है, जग मिथ्या। आत्मा संसार में रह करके जीवन निर्वाह करने के लिए आप सत्य बोलोगे तो आपका निर्वाह नहीं हो पाएगा। कमल की तरह रहो, जब जरूरत है जितनी अपनी करो, और वैसे परमात्मा के पुत्र बन के रहो। और ये भाव से मिलता है बेटे, धन से कभी नहीं मिलता ये चीजें। अब आपसे हमारा स्नेह है, आप संस्कारित हैं। एक सीताराम भी आपका ही भाई है। आज मेरे मन में आया था कि मन का त्योहार है, सारी चीज़ें हैं, पर मेरा मन करा अंदर से मिलने का। मैंने कि आज मैं आज के दिन चलूँ। 3 महीने से आया नहीं, मैं बड़ा व्यस्त था, तो मन किया मैंने कि आज अंकल जी के रात को रुकने का प्लान था मेरा, पर व्यस्तता सी ऐसी होगी, पर मैंने कि चलो दोपहर का। तो बेटे मैं आपको एक और सूत्र दूं, कभी भी जब आपको पीड़ा हो, दर्द हो, तो उस इन दोनों आंखों को बंद करो, और उस जगह को जहां से आपको पीड़ा उत्पन्न हुई है उसको छोड़ दो। कहीं एकांत और शांत, जहां आपके उपयुक्त और अनुकूल हो चिंतन करने मनन करने को। और आप आकाश की तरफ को, सूर्य तो हमेशा निकलते हैं, चंद्रमा निकलते हैं, तारे तो निकलते हैं, रात है तो दिन है तो सूर्य है ही है, सूर्य भी नहीं तो आकाश तो ही। इसको निहारिए। ये आपको दुखों का मैं मूल कारण बता रहा हूँ, दुखों से छुटकारा पाने के लिए। जब बहुत ज्यादा पीड़ा सता दे, और फिर भी चलो संसार में जब आपको शक्ति मिल जाए, जैसे कि आपने मोबाइल चार्ज कर लिया ना, चलेगा। जब आपका चार्ज खत्म हो जाए, शक्ति खत्म हो जाए, तो इस आकाश को निहारिए और नीचे इस धरती को निहारिए। कितनी बड़ी इसकी शक्ति को देखिए। ये धरती से सहन शक्ति सीखो, पवन से सर्व समाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। ये तो बेटे सारी सृष्टि तुम्हारी है, और अगर जिस दिन तुम अधिकार के अंडर में रहोगे तो बेटे सिरदर्दी हो जाएगा। तुम इकट्ठा संचय करते रहोगे, संचय करते रहो, करते करते इसकी साली रखवाल में ही अपने सारा ड्रम भूल जाएगा। आनंद नहीं लोगे। आनंद अगर लेना चाहते हो तो मेरे हंस
उदार बनो और संसार में रह के जो खींचो, एक हाथ से लो और एक हाथ से पात्रता को जो आपके अनुकूल हो उसको देते रहो। जिस दिन आप इसको ज्यादा संचय कर लेंगे तो उस दिन आपकी नाव डूबने लगेगी। आपका यश तभी फैलेगा, जो है उनको लो खूब, जितना दिया जाए उधर पात्रता को देते रहो। कर्ण के पास क्या था, वो थी तो सूर्य पुत्र थे, वो जानते थे स्वर्ण कहाँ है, कैसे बनता है। सर्वाधारे सविंबी जी शक्ति समन्विते सर्व काम प्रति देवी सर्विष्ट दोहिनी बड़ी। सारे रूप रस गंध देखो, इसमें सफेद फूल भी है, लाल भी है, वैसे भी है, सारे सब कुछ तुम्हारे पास है। ये शरीर इस धरती माता की देन है, ये तो इसी में मिलना है, इसी से पैदा है, तो इसी में सब कुछ समाया हुआ है तुम्हारे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस शरीर में सारी चीजें छुपी हुई हैं तुम्हारे अंदर। पाप दृष्टि कहाँ है तुम्हारी, सृष्टि वैसी ही निर्मित होगी। और जब दृष्टि तुम्हारी उधर जा ही नहीं रही, सिर्फ घर परिवार थोड़ा सा, ये एक गांव का प्रधान बन गया, एक देश का प्रधानमंत्री बन गया, यहाँ तक घूमेगी तो वही बनोगे आप, या मैं पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट बन गया। लेकिन नहीं, सूर्य चंद्रमसु धाता यथा पूर्ण कल्प द्विमिंच पृथ्वी अंतरिक्ष, आप वहां नहीं जा सकते। और जब उस पिता के तुम पुत्र बन जाओगे तो और विरासत में वही चीज मिलती है पिता की, नहीं मिलती। जब उस पिता से तुम मिलोगे तो उसके बच्चे जब बन जाओगे तो वो अपने आप तुम्हें साम्राज्य अपने करने के, नहीं मेरे हंस विचार इसमें देख, मैंने ये तेरे लिए सजाया है सारा। और जब तुम बाप ही बन जाओगे तो फिर तो कोई बनने वाला नहीं है। अहंकार में डूबा हुआ है सारा संसार। मैं कर रहा हूं, मैंने इतनी कोठी बना दी, कितनी 10,000 गज में को, कहा नोएडा में। भाई तो कीमत क्या है उसकी तुम्हें पता है? अरे तैने कभी आकाश को देखा है कितना बड़ा, किस तरह से तारे, चंद्रमा, सूरज, इसकी कीमत क्या होगी? इसमें रहे तो इसको भी अपना तब समझो। अब तू अपने हिस्से बनाएगा तो उसमें कितना सिरदर्द, कितना पैसा, कितना छल, कितना कपट, कितना वैसा, उसमें ही सारा तने जीवन खपा दिया, तेरा अहंकार पैदा किया। तैने कुछ बनाया नहीं, तेरे ये दृष्टि का ही तो खेल है। अब मेरे हंस, ये जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा तेरा, जहां भी रहे। मैं तो कहता हूं कितना भी अगर पाप हो जाए तो घबरा मत, सिलेंडर कर दो उसको। उस इनसे ना साले लौकिक आदमियों से जो ये तो फांस देंगे तुझे। साहिब से सच्चा रहो, साधु से सत बात, और दुनिया में ऐसे रहो जैसे दुनिया के भाव। अगर कोई आपकी सामर्थ्य है कि आपको कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, आप उचित है वो अनुचित है, तो बड़ी रेखा खींच दो। दबा सकते हो तो दबा दो, पावर ताकत, और नहीं दबा सकते तो उससे किनारा कर दो। अपनी सेफ्टी। कृष्ण कई बार भागे युद्ध में से, भागे नहीं भागे। तो गीता सबको सिखाती है, सीखना चाहिए जी। अगर युद्ध भी कर रहे हो तो आनंद से करो, जोश से करो, कायरता से नहीं, डर के भयभीत नहीं। आप विजय नहीं होगी जहां भी हो। अगर उसने फंसाया तो निकालेगा, अगर आप बाई चांस फंस भी गए तो उसके आश्रित है आप परमात्मा के हो, तो आपको निकालेगा भी हुई। अगर जब आप अपने पर यार कुछ झूठ और छल कपट, हमेशा जो उसकी राह में चलोगे आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। अनजाने में तुमसे गलत होगा तो वो अपने आप बचाएगा। तो सही बात है। आज की तो दुनिया ही ऐसी है सारी। अब मैं चाहता हूं कि आप जैसे बालक जो आए आगे राजनीति में, अच्छा अनुभवी, और जन्नत बना दूंगा इस धरती को, स्वर्ग। आप जैसे बच्चे जब होंगे तो मेरी बातों को मानेंगे। मैंने अभी प्रस्ताव दिया था मोदी को, मैं तुम सिर्फ मात्र अपने प्रशासन विषय हस्तक्षेप ना करे आपका, पर ये अथॉरिटी दे दो, मैं दूसरा गंगा सागर बनाऊंगा। ये पूर्वी गंगा सागर है,